आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था उसको, ये हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल का काम है और इसका जो निर्णय है, इसका निर्णय कौन ले सकता है? उसी बात को भगवान आगे जाकर, क्योंकि इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको दिए। अभी जो मैं बीच में हमारा जो छूट गया था, इससे पहले के सत्र में जिसको हमने शुरू किया था, तो मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था, वो दे रहा था श्री राम और लक्ष्मण। तो श्री राम और लक्ष्मण जो हैं, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करने से रोका किनको? राक्षसों, उनका वध किया। और महर्षि विश्वामित्र जो हैं, उनका जो अनुष्ठान था, उस अनुष्ठान को पूरा करने में उन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया। लेकिन आप ये देखेंगे, इसका मतलब ये सिद्धांत हमारे सामने आ गया कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा हो, तो उसको यज्ञ करने देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा हो, तो उसका सहयोग करना चाहिए। उसको पूरा किस प्रकार से किया जा सके, इस मामले में हमको उसकी सहायता करनी चाहिए। हमको यज्ञ का निष्पादन अर्थात हम स्वयं भी यज्ञ करें, इस प्रकार की बात। लेकिन आप देखेंगे कि वही जो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, जिस समय मेघनाद यज्ञ करता है, आप स्मरण करिए, जिस समय मेघनाद जो है वो यज्ञ करता है, तो मेघनाद का यज्ञ विध्वंस करने के लिए प्रयास किया जाता है। और अगर आप वहां का वर्णन पढ़ेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि वो उठना नहीं चाहता है। वो अपना जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान से उठना नहीं चाहता है, हट करके बैठा हुआ है। लेकिन किस तरह से उसके साथ में व्यवहार किया जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा, और जो वानर जो वहां पर योद्धा हैं उनके द्वारा। ये क्या चीज हुई? इसका मतलब एक सिद्धांत जो आपने बनाया, एक जिसको आप कह रहे हैं कि यह कर्म करणीय है, अर्थात करना चाहिए, दूसरी जगह पर जाकर हमने क्या किया? उसको अस्वीकार कर दिया। तो ये जो विकर्म है, ये विकर्म भी तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, 3 चीजें जो है इसको समझने का प्रयास करें। 3 चीजों को आप समझें। कौन-कौन सी? कहते हैं एक तो किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्मेति, अकर्म क्या है? और तीसरा उन्होंने कहा जो अकर्म है, जो अकर्म है। अपने जो सेट्स हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट नहीं हुए हैं कुछ सेट्स, इसलिए आवाज आ रही है। स्वयं म्यूट कर लिया करिए। तो ये जो चीज है, ये यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है कि हम लोग सुनते सुनते इतने मस्त हो जाते हैं कि हम म्यूट करना ही भूल जाते हैं, है ना? लेकिन म्यूट करना मत भूलिए। म्यूट स्वयं जिस समय आप शुरू करते हैं, तो इसको म्यूट कर लिया। तो यहाँ जो कहते हैं, साथ में भगवान ने फिर ये एक बात और कह दी। एक तो उन्होंने कहा कर्म, अकर्म और विकर्म, और विकर्म के साथ में ही उन्होंने साथ में जोड़ दिया कि गहना कर्मणो गति, कि जो कर्म है उस कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म को निर्णय करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? आगे भगवान ने इसी बात को कहा। देखिए, वेदांत में एक शब्द है, उस शब्द का प्रयोग बहुत बार किया जाता है वेदांत की प्रक्रियाओं में, और वो कौन सा है? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। वो शब्द है साक्षी भाव। ये एक शब्द थोड़ा सा समझ लीजिए आप, साक्षी भाव को। देखिए, जिस समय आप अलग अलग धर्म की साधनाओं को या अलग अलग दर्शन की साधनाओं को देखते हैं, तो जैन धर्म की जो साधना है
उसमें, या ध्यान जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा, प्रेक्षा का भी अर्थ क्या होता है? देखना। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। ऐसे ही जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें जिस ध्यान को हम लोग देखते हैं, वो ध्यान है, उसका नाम है विपस्सना। आजकल आपने देखा होगा कि उसका बहुत जोर है चारों तरफ, काफी कठिन साधना उसकी मानी जाती है। उसके जो ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में तो वो जो है विपस्सना का भी अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से देख। लेकिन ऐसा नहीं है, ये साधनाएं कोई नई नहीं है। ये साधना जिसको हमारे यहाँ वेदांत में, या जिसको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, इस साधना को कहते हैं साक्षी। साक्षी का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा मैं इसलिए इसको इसके साथ जोड़कर बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो आपकी साधना की यदि स्थिति हो जाती है, तो आपके लिए इन सब चीजों को समझना बड़ा मुश्किल। कर्म को भी समझ सकते हैं आप, अर्थात आपका जो कर्म है वो कर्म होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा। आपका जो कर्म होगा वो रिएक्शन नहीं होगा, वो कर्म सच्चे अर्थों में कर्म होगा। इसी तरह से जो जिसको आप अकर्म बोलते हैं, वो अकर्म भी नहीं होगा, अर्थात आप अकर्मण्य भी नहीं बनेंगे। जिसको आप हम बोलते हैं ना निकम्मा, तो हम निकम्मे भी नहीं बनेंगे। यहाँ पर अर्जुन क्या करना चाह रहा है? अर्जुन निकम्मा होना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। तो भागने की स्थिति भी वहां पर नहीं होती। वहां पर ऐसा भी नहीं है कि आप जो है कर्म से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। कर्म से अपने आप को बचाने की यदि आप कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश बिल्कुल बेकार है। उसका कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति कर्म से भागकर नहीं जा सकता। आप यदि, आपको क्या लगता है रात को में जब आप सो जाते हैं, जब आप रात में सो जाते हैं, तो आपका शरीर आदि सब कुछ एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन क्या आप कर्म से बच जाते हैं? कहते नहीं, कर्म से नहीं बचते, क्योंकि जो मानसिक क्रिया है, मानसिक, जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं, तो वो कर्म ही है। आप कर्म से बच नहीं सकते। तो साथ में जैसा मैंने आपको बताया विकर्म की बात, तो ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को सही मायने में समझने के लिए, अर्थात जिसको भगवान ये कहते हैं कि गहनो कर्मणा गति, कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। गहन का मतलब उसका निर्णय करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका निर्णय कौन कर सकता है? उसका निर्णय करने की क्षमता किसमें है? कहते हैं जो साक्षी होता है। साक्षी शब्द का अर्थ जैसे मैंने आपको कहा, साक्षी का अर्थ क्या है? देखिए, एक होता है दृष्टा, देखने वाला, एक होता है देखने वाला, और दूसरा होता है जिसको देखा जाता है। दो चीजें हो गई। एक हो गया देखने वाला, और दूसरा हो गया जिसको, दृश्य जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप जब स्वप्न देखते हैं, थोड़ा सा वहां पर आप जाकर देखिए, तो वो जो स्वप्न है, उस स्वप्न में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, स्वप्न के समय में जो काम कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं क्या? आप जो है, जिस समय आप स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न के देखते समय आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना करते हुए भी आप क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ ना करते हुए भी आप बहुत कुछ कर जाते हैं। हमारे यहाँ वेदांत की प्रक्रियाओं में एक जगह पर आता है कि आप बोलते हैं कि ये जो स्वप्न है, ये स्वप्न क्या है? ये स्वप्न झूठा है। लेकिन यदि स्वप्न सचमुच झूठा है, तो ऐसा क्यों होता है कि आप स्वप्न के अंदर जो, जैसे रोना धोना है, स्वप्न में आपको पता चला कि आपके किसी प्रिय का देहावसान हो गया है, और आप वहां पर रो रहे हैं,
और रो रहे हैं, जिस समय आप उठते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपकी आंखों में से पानी निकल रहा है, आप सचमुच रो रहे हैं। इसी तरह जिस समय आप प्यासे हैं, जिस समय आप प्यासे हैं, जैसे महाराज जनक के बारे में आता है, जनक प्यासे हैं, बड़ी बुरी तरह से उनको प्यास लगी है, और जिस समय वो उठते हैं, जागते हैं उस स्वप्न से, जो स्वप्न के अंदर उनको भूख लगी हुई थी, जिस समय वो वहां से जागते हैं तो उनकी स्थिति बिल्कुल वही, हाँफ रहे हैं, मुंह उनका सूखा हुआ है, गला उनका सूखा हुआ है, भूख के मारे वो बहुत परेशान है। तो ये जो दोनों का जो रिलेशनशिप है, संबंध जो है, ये संबंध क्या है? स्वप्न काल में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म मुझे यूज करनी पड़ेगी। स्वप्न काल में जो कर्म करने वाला है और स्वप्न काल में उसको जो देखने वाला है, अर्थात स्वप्न काल का जो दृश्य है और स्वप्न काल का जो दृष्टा है, मुश्किल तो नहीं हो रही है आपको? स्वप्न काल का जो दृश्य है, अर्थात सपने में जो आपने जो भी कुछ देखा, दृश्य का मतलब जो कुछ देखा, और जो जागृत है, आप जब जागते हैं तब तो वहां कुछ भी नहीं रहता ना। वो जो स्वप्न में आप देख रहे थे, एक व्यक्ति भाग रहा था, दूसरे के पीछे भाग रहा था, है ना, दोनों ही चले जाते हैं, भागने वाला भी चला जाता है और जिसके पीछे भाग रहा था वो भी चला जाता है, आप भी चले जाते हैं, और आपके अलावा जो दूसरा तत्व है वो भी चला जाता है। ठीक है ना, ऐसी बात। तो वो यहाँ कहते हैं कि ऐसी जो स्थिति है, वहां पर आप कभी कभी एक बात का अनुभव करें। पता नहीं आप लोगों के जीवन में इस प्रकार का अनुभव कभी हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जब आप गौर से इस बात का अनुभव करते हैं तो आपको क्या लगता है कि स्वप्न काल में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आपको इस बात का एहसास होता है, आपको इस बात का पता होता है कि आप इस समय स्वप्न देख रहे हैं। मतलब आप स्वप्न देख भी रहे हैं, और साथ में आपको ये भी पता है कि आप स्वप्न काल में, देखिए स्वप्न के बाद में, अर्थात जब आप उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तब आपको पता, ध्यान आता है स्मरण करके कि मैंने सपने में ये चीज देखी, वो तो एक अलग स्थिति है। लेकिन स्वप्न काल में जिस समय आप सपना देख रहे हैं, वहां पर ही आप इस बात को महसूस करें, या इस बात को अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये स्वप्न है और ये मिथ्या है, ये बेकार है, इसमें ना मुझे खुश होने की जरूरत है और ना मुझको क्या है, गमगीन होने की जरूरत। अगर कोई कुछ मिल जाता है तो खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मिला है वो कहाँ मिला है, किस में मिला है, तो कहते हैं वो स्वप्न में मिला है। और जो खोया है उसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में खोया ही नहीं है, क्योंकि जब मिला ही नहीं था, झूठा था, तो वो खोने का सवाल पैदा। ये जो स्थिति है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी जो चेतना की स्थिति है, इसको बोलते हैं हम साक्षी। साक्षी का मतलब यह है कि जो, जिस समय आप दृश्य को भी देख रहे हैं, जिस समय आप दृष्टा को भी देख रहे हैं, देखने वालों को भी देख रहे हैं, दृश्य को भी देख रहे हैं, इन दोनों को जब आप देखना शुरू कर देते हैं, तब उसको बोलते हैं साक्षी, साक्षी भाव की साधना। वो कहते हैं साक्षी कौन बनता है? जिस समय आप साक्षी हो जाते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं ऐसे, ऐसी जो स्थिति है उसमें आपको पता चलता है कि जिसको आप कर्म समझ रहे थे, है ना, जिसको आप कर्म समझ रहे थे वो तो अकर्म है, और जिसको आप अकर्म समझ रहे हैं वो कर्म। मतलब कर्म में आप अकर्म की स्थिति में होते हैं, और जो अकर्म है उस अकर्म में आप कर्म को देखते हैं। दो चीजें वहां पर आते हैं, और साथ में कहते हैं यहाँ पर है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। ऐसा जो व्यक्ति है वो समस्त कर्मों को करने की उसमें क्षमता आ जाती है। देखिए आश्चर्य क्या है, जब तक आप कर्मों को करते हैं कर्तृत्व भाव से, कर्ता के भाव से,
तब तक आपको कर्मों में करने की क्षमता नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस समय आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो एनर्जी है, वो कर्म में नहीं होती है, बल्कि किस में होती है? फल की आकांक्षा में होती है। आपकी सारी एनर्जी आपके अभिमान में या आपके अहंकार के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए तब आप कर्म को करते हुए भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार जान जाता है, ऐसा व्यक्ति समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है। हमने देखिए, आप लोगों ने डिक्शनरी में आमतौर पे एक शब्द पढ़ा होगा और हम लोग उसका प्रयोग भी करते हैं कि असंभव वाक्य जो है, असंभव शब्द, ये शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। आपका जो शब्दकोश है, उस शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होना चाहिए। असंभव का मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ। वो कहते नहीं, बिल्कुल आप प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। कारण क्या है? जब आप इस अनुभव तक पहुंच सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, जिस समय आप इस अनुभव तक पहुंच सकते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उस परमात्मा का ही रूप है। जिस समय आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आप वह जो बूंद है, उस बूंद की जो परिधि है, उस बूंद की जो सीमा है, उस बूंद की सीमा को तोड़कर वह जो असीम समुद्र है, उस असीम समुद्र के साथ आप अपने संबंध को बना सके, जब आप ऐसी सीमा तक पहुंच सकते हैं, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। आप में सब कुछ करने की क्षमता है। ये हम अक्सर अक्सर सुनते हैं। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं, ये जो बात कह रहे हैं कि वो सब कुछ कर लेता है, वो कहते हैं सब कुछ करता इसलिए है, जब तक वो कर्म का कर्ता बना रहता है, तब तक तो वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जिस समय कर्म का कर्ता नहीं रहता, तब वो सब कुछ कर लेता है। इसका भी एक उदाहरण आपको मैं सुनाता हूं। जिस समय रावण जो है, रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है, कहां से गुजरता है वो जो किष्किंधा है, उस किष्किंधा से गुजरता है। और किष्किंधा से गुजरता है और गुजरते समय नीचे कुछ लोग बैठे हुए, कुछ वानर नीचे बैठे हैं, और ऊपर से वह जो रावण है वो क्या कर रहा है? वो उसको सीता को उठा कर ले जा रहा है। और जब सीता को उठा कर ले जा रहा है, तो आप ये बताइए कि उस समय वो जो नीचे थे, वानर जो थे, उसमें कौन कौन थे? आप देखिएगा, होमवर्क करिएगा। जिस समय आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि तब वो कुछ नहीं कर पाए। तब वो रावण के साथ में टकरा नहीं पाए। तब वो अन्याय का जो है वो विरोध नहीं कर पाए, न्याय के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने रावण को एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई तू कहाँ ले जा रहा है, ये विलाप क्यों कर रही है जो तेरे पीछे ले जा रही है, जो जिसको तू लेकर जा रहा है ये कौन है? अगर वो आकाश के मार्ग से जा रहा है, तो वानरों में भी ये क्षमता है कि वो आकाश मार्ग में जाकर उसको रोक सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? जिस समय वो जो कर्तापन का अभिमान था, हम करने वाले हैं, इस प्रकार का अभिमान टूट गया, और वो टूटकर उनके मन में ये संकल्प आ गया कि भगवान राम की जब तक कृपा ना हो, उनका अनुग्रह जब तक ना हो, उनके साथ जब तक हम जुड़े नहीं, तब तक हम वैसे नहीं बन सकते। और आप उस उनके पराक्रम को देखिए, बाद में उनका पराक्रम किस प्रकार का है। तो जो कर्म करने की जो कुशलता है या कर्म करने की जो कला है, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? सब कुछ करने में सक्षम हो जाता है। और आगे जो है, यस्य सर्वे समारंभा, इसमें मैं ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाह रहा हूं।
है। एक बात यहाँ पर जो समझने की है, वो श्लोक का जो आखिरी है, तमाहु पंडितम बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको पंडित बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं? बुधा, अर्थात जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, बुद्धत्व को जो प्राप्त हो गए हैं, इसका मतलब जो तत्वज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी उसको क्या कहते हैं? कहते हैं उसको, वो कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, वो पंडित है। मैंने आपके सामने परसों भी निवेदन किया था कि यहाँ पंडित शब्द का अर्थ दूसरी तरह का है। आपने एक डिग्री ले ली, है ना, आपने एक डिग्री ले ली, आप एमए हो गए, आप पीएचडी हो गए, आप डीलिट हो गए, ये सब चीजें क्या हैं? इनको क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं, जिसको आप डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री। इस डिग्री के लिए एक बड़ा अच्छा एक शब्द हमारे यहाँ संस्कृत में प्रयोग होता है। ये क्या है? उपाधि। उपाधि, उपाधि। और उपाधि शब्द को जब आप जाकर डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये जो उपाधि शब्द है, इस उपाधि शब्द का एक बड़ा विचित्र अर्थ है, और वो मतलब होता है बीमारी। उपाधि शब्द का अर्थ क्या होता है? बीमारी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां क्या हैं? ये बीमारी है। किस चीज की बीमारी है? आपने आपने सुना होगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि जो मोह है ये समस्त व्याधियों का, जितने भी रोग हैं उनका मूल है। और ये क्या करती है? ये जो उपाधि है, ये उपाधि क्या करती है? उपाधि का मतलब दूसरा व्यक्ति जब आपको ये कहता है कि आप तो बड़े लायक हैं, दूसरा व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप तो बड़े योग्य हैं, दूसरा व्यक्ति आपको जब प्रमाण पत्र देता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप सच में वो हैं। आपको इस बात का की पुष्टि के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं, लेकिन दूसरे कौन? दूसरे लोग जो हैं वो कौन? तो कहते हैं जो तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी अगर आपके ऊपर मोहर लगाता है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर वो स्वयं ही मूर्ख है, अगर वो स्वयं ही अज्ञानी है, और वो अगर आपको इस प्रकार की बात कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है तमाहु पंडितम बुधा, उसको, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो उसको क्या कह रहा है? वो उसको प्रमाण नहीं दे रहा है, वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिता। ठीक है, कामना और संकल्प, कामना और संकल्प। अच्छा, संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प का जो अर्थ है, संकल्प, जैसे आप संकल्प नहीं करते हैं, जिस समय आप पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, तो आप संकल्प करते हैं। संकल्प का अर्थ होता है कि मैं ये जो काम है इसको मैं पूरा करूंगा, ये जो काम है। अच्छा, उस संकल्प में आपने एक चीज और देखी होगी कि ये संकल्प मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? इस कामना की पूर्ति के लिए कर रहा हूं। तो संकल्प की आवश्यकता कब पड़ती है? जब किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कामना रह गई। लेकिन जब आपके जीवन में कामना ही नहीं है, तो वहां पर संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। वहां पर तो आपने, जिसको बोलते हैं ना, टोटली सरेंडर कर दिया। आप निष्काम भाव से जब कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के संकल्प की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि संकल्प जो है, संकल्प क्या करता है? आपके कर्म को, आप जिस कर्म को कर रहे हैं, सकाम जिस कर्म को कर रहे हैं, उसको वो ताकत देता है। वहां ताकत की जरूरत ही नहीं। जब संकल्प ही, जब कामना ही नहीं है, तो संकल्प का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये जो है, ये श्लोक इस मामले में आपको बताता है, तमाहु पंडितम बुधा। ऐसा जो व्यक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति कर्म को करता है, लेकिन
कर्म को करता है, कैसे वो जो कर्म को करता है तो उसके क्या होता है, उसमें उसकी जो एक आगे की जो परंपरा है, उसकी जो संभावना है आगे की, उसको जब वो समाप्त कर देता है तो कहते ऐसा जो व्यक्ति है उसको, जो पंडित है, जो पंडित है उसको पंडित कौन कहता है, तो कहते हैं बुधा, अर्थात जो बुद्धत्व को प्राप्त। एक हमारे यहाँ नीति में एक श्लोक आता है, नीति में एक श्लोक आता है, वो श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है वो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। ये पहली जो लाइन है, आखिर की जो लाइन है कि न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि वो न्याय के पथ से अर्थात जो सही रास्ता है उस सही रास्ते का कभी भी परित्याग नहीं करते। तो उसकी बहुत सारी कंडीशन उन्होंने बताई कि कौन कौन, तो उनपे सबसे पहली जो लाइन उसने नीतिकार ने कही, वो कहता है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। कहते हैं नीति में निपुण जो लोग हैं, नीति में जो निपुण हैं अर्थात जो नीति को बड़ी भली प्रकार से समझते हैं, ऐसे भी लोग यदि आपकी निंदा करें या आपकी स्तुति करें। भाई अज्ञानी जो है, जो नहीं जानता है, उसकी ना तो स्तुति का महत्व है और ना उसकी निंदा का। अगर वो आपकी निंदा करता है तो वो भी बेमतलब की है, और यदि वो आपकी स्तुति करता है तो भी वो बेमतलब की है। मतलब की कौन सी चीज है, तो कहते हैं मतलब की चीज है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपकी निंदा करता है या आपकी स्तुति करता है तो उसको सुनना चाहिए। कहते हैं लेकिन जो धीर पुरुष होता है, धीर पुरुष का मतलब जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो चाहे कैसा भी दूसरी तरफ से आपको, आपकी निंदा कर रहा हो या स्तुति कर रहा हो, वो उसकी भी परवाह नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जानता है कि जिस मार्ग को उसने पकड़ा हुआ है, जिस मार्ग पर वो जा रहा है, वो मार्ग उसको सत्य के लक्ष्य की प्राप्ति करवाएगा। तो आगे उन्होंने कहा कि नैव किंचित करोति सः, 20वां श्लोक आप देखिए, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, कर्म में लगा हुआ भी। इसमें देखिए दो शब्द मैंने आपको बताए थे, एक के साथ में अपि लगा हुआ है और दूसरे के साथ में एव लगा। आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने दो शब्द आपको बताए थे, अपि का मतलब है भी, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में प्रवृत्त होने के बावजूद अर्थात कर्म को करता हुआ भी, कर्म को करता हुआ भी आपको लगता है कि कर्म कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, कर्म को करता हुआ भी वो कर्म नहीं करता है। जिस तरह से मैंने कहा, बताया था आपको कि उल्टा कर लो आप, जिस समय आप इसको उल्टा करते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, कई लोग जो है वो कर्म न करते हुए भी बहुत सारा कर्म कर जाते हैं, कर्म न करते हुए भी। जैसे आप देखिए कि भूल न करते हुए भी अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर जाते। मैं रात एक कुछ पढ़ रहा था, उसमें उस व्यक्ति ने कहा है कि यद्यपि कभी कभी बड़ी अजीब अजीब सी भूल हो जाती है, जैसे विभाजन था हमारा, हमारा जो देश है उस देश का विभाजन हुआ, जो उस समय का नेतृत्व था वो, उसको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, यह स्थिति भी आ जाएगी। लेकिन उस विभाजन के समय जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसका परिणाम देखिए कहां तक पहुंच गए। कहते हैं इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जिस तरह ना करते हुए भी कर जाता है, और दूसरी तरफ
वो करते हुए भी नहीं करता है, हैं? कर्मणि अभि अप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता। कहते कौन? कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय का अर्थ क्या होता है? निराश्रय का अर्थ होता है जो किसी पर आश्रित नहीं है। हम लोग सारे के सारे किस पर आश्रित हैं? हमें अगर सुख चाहिए, हमें अगर शांति चाहिए, है ना, तो हम किस पर, हमें अगर प्रसन्नता चाहिए जीवन पर, तो आश्रित का मतलब क्या है? आश्रित का मतलब यह है कि किसी और की अपेक्षा है, हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। तो निराश्रय का अर्थ क्या हुआ? जो जिसका आश्रय कहाँ पर है? जिसका आश्रय अपने ही भीतर है। अर्थात इन सारी चीजों को जो किसी दूसरी जगह नहीं ढूंढता है, बल्कि अपने भीतर ढूंढता है, और अपने भीतर जिसको इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसके द्वारा जो किया गया कर्म है वो क्या होता है? वो कहते हैं लगता तो है कि कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कर्म नहीं करता है। क्यों कर्म नहीं करता है? उसका कारण ये है कि वो कर्म के लिए किस चीज की आवश्यकता? कर्म तो किसी फल की आकांक्षा के लिए किया जाता है, और यहाँ पर तो फल की आकांक्षा है ही नहीं। वो क्या है? स्वयं में ही, अर्थात अपने में ही सुख के स्रोत को पा चुका है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वास्तव में कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो, और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि नित्य तृप्त। देखिए, तृप्ति तो हम लोगों को जीवन में मिलती है, जिसको आप सुख बोलते हैं, तृप्ति मिलती है। आप भोजन करते हैं तो एक सीमा, तृप्ति का अर्थ क्या हुआ? एक सीमा ऐसी आ गई कि अब आपकी भोजन करने की इच्छा नहीं, अब आपकी भोजन करने की इच्छा नहीं है। कहते हैं कि मथुरा में कंपटीशन होता था। जो थे लोग, उनको मतलब गिन गिन के पेड़े खिलाए जाते थे। तो कहते हैं एक बार ऐसे ही एक कंपटीशन टाइप का हो रहा था, लोग बैठे थे, हास्य विनोद चल रहा था। तो एक जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को आ, खूब जब उसने खा लिए, आखिर तक जाकर उसको उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब तुमने बहुत खा लिया है, बहुत खा लिया है, तो पानी पानी क्यों नहीं पी रहे हो? तो वो हंसते हुए बोला, उसने कहा भाई अगर पानी की जगह होती तो मैं क्या करता, एक पेड़ा और खा लेता। नित्य तृप्तो, इसका मतलब क्या हुआ? तृप्ति तो हो गई। अच्छा, यहाँ एक चीज और भी आती है कि शारीरिक रूप से तो आप तृप्त हो गए, लेकिन मानसिक रूप से तृप्ति नहीं। भगवान जिस तृप्ति की बात कर रहे हैं वो मानसिक रूप से तृप्ति है। मानसिक रूप से तृप्ति का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना, पेट भर गया। जब पेट भर गया, अब पेट में डालने की हमें बिल्कुल, हमारा मन ही नहीं है बिल्कुल। अब लगता है कि जी बिल्कुल गले तक आ चुका है, भर चुका हूं। कहते इसी तरह से जिस समय आप कहते हैं नित्य तृप्त, नित्य तृप्ता का अर्थ क्या हुआ? यहाँ आप शरीर के साथ जोड़कर देखिए, शरीर में अब इतनी भी जगह नहीं रह गई है कि उसमें कुछ और डाला जा सके, है ना। इसी तरह जिस समय मानसिक रूप से, जो साइकोलॉजिकली आपकी ये स्थिति हो गई है कि अब किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं रह गई, और वो कैसी है? कहते हैं नित्य तृप्त। हमेशा वह जो तृप्ति है वो ऐसी नहीं है तात्कालिक हो, वह जो तृप्ति है वो ऐसी नहीं है कि समय सापेक्ष हो, अर्थात अभी है, थोड़े टाइम के बाद में फिर आपको उस चीज की जरूरत पड़ जाए। वो कहते हैं ऐसा नहीं, नित्य तृप्त। उसकी पहचान ये है, वह जो व्यक्ति है वो नित्य तृप्त हो जाएगा। उसमें अतृप्ति का अर्थ ही पैदा नहीं होता है, हमेशा उसकी स्थिति एक जैसी रहती। आज आपको भूख लगी, आपने खाया,
फिर उसके बाद फिर दोपहर के बाद फिर आपको भूख लग गई, तो ये नित्य तृप्ति नहीं हुई, ये तो तात्कालिक हो गई। जिस समय आपने खाया आप तृप्त हो गए, फिर उसके बाद में आपको भूख लगी फिर आपने ले लिया। लेकिन मानसिक रूप से जब ऐसी स्थिति, तो कहते हैं जो व्यक्ति है बिना किसी संग के, बिना किसी अभिमान के कर्म को करता है, मैं करने वाला हूं इस प्रकार का जिसमें अभिमान नहीं होता, मैं कुछ प्राप्त करूंगा इस प्रकार की जिसमें आकांक्षा नहीं होती, और साथ में निराश्रय, निराश्रय का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई आश्रय नहीं है। आश्रय नहीं है का मतलब, आश्रय तो होगा, कहते जिसका आश्रय कोई दूसरा नहीं है, जिसका आश्रय कोई दूसरा नहीं है, बल्कि उसने अपने आश्रय को कहाँ ढूंढ लिया है, उसको अपने, उसने अपने आश्रय को अपने भीतर ढूंढ लिया। आपने कई जगह पर, कई स्थानों पर आपने देखा होगा, खास करके अगर आप कभी हमारा जो मिशन का जो एक स्थान है कोटला, हिमाचल प्रदेश में, वहां अगर आप गए हो तो उसके बिल्कुल सामने पहाड़ी के ऊपर एक बगलामुखी का मंदिर है। वो है तो इसमें जो आपका पर्यटन जो विभाग है, प्राचीन जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर आता है, साथ में क्योंकि किला भी है, वहां एक बावड़ी है। वो बावड़ी क्या है, उसको हम बोल सकते हैं निराश्रय। उस बावड़ी को पानी के लिए किसी और स्रोत की आवश्यकता नहीं, किसी और की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर एक नदी बह रही है, उस नदी, बहती हुई नदी के पास में अगर कुआं है कोई, है उस बहती हुई नदी के पास में अगर कोई वो है जिसको हम बोल सकते हैं कोई छोटा सरोवर टाइप का है ना, तो कहते हैं उसको, उसको क्या होगा, जिस समय बरसात नहीं होगी, जिस समय उस नदी में पानी नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? इसलिए सूख जाएगा क्योंकि वो उस नदी के पानी के आश्रित है। नदी में पानी आएगा तो उन कुओं के अंदर भी पानी होगा, लेकिन जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं वो स्थान पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, और चट्टान है वहां पर, चट्टान है, लेकिन वहां पर स्रोत क्या है, स्रोत